Hello students, we have studied the kingdom Plantae, and in kingdom Plantae we have studied the different uh, types of plant, that is the cryptogams and phanerogams. Okay, cryptogams are the lower plants. In this cryptogams we have studied division Thallophyta, division Bryophyta, division Pteridophyta. Now we have to and then we have studied in phanerogams, that is the higher plants. We have studied gymnosperms. Okay, that is the gymnospermy. For our evaluation in this year, angiospermy it is deleted. Okay, angiospermy it is a deleted part for the evaluation. Now our next topic, it is the plant life and alternation of generation. Plant life and alternation of generation. Now, as to understand the alternation of generation, we have to first understand the cell division. Okay, सेल डिवीजन किसे कहते हैं और किन दो टाइप्स के होते हैं, ये पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा, तभी हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ पाएंगे. ओके, तो ये जो सेल डिवीजन है हमें चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में स्टडी करनी है. तो अभी के लिए सिर्फ नाउ फॉर द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सेल डिवीजन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. That is the mitotic cell division and meiotic cell division. Mitotic cell division and meiotic cell division. Okay, अब mitotic cell division किसे कहते हैं हम? Divides to form two similar daughter cell which are identical to parent cell. Okay, और उसका क्रोमोसोम नंबर n से डिराइव करता है, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर कितने उसमें 2n है. ओके, माइटोटिक डिवीजन किसे कहते हैं हम? जिससे क्या होते हैं, टू सिमिलर डॉटर सेल तैयार होती है, मतलब एक सेल से दो सिमिलर सेल तैयार होते हैं जो क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब पूरे की पूरे जैसे कैसे है, पेरेंट सेल की जैसी है, और उनमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, डबल है, मतलब कि 2n. n इट इज़ द रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम, तो डबल n है, और डिप्लॉयड भी कह सकते हैं हम इसे. तो माइटोटिक डिवीजन डिवाइड्स टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल विच आर आइडेंटिकल टू parent cell and the chromosome number it is the 2n. Then next type of cell division, that is the meiotic cell division. meiotic cell division में क्या होता है, number of chromosomes reduced to half. meiotic cell division में होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है, मतलब कि 2n, उसको रिड्यूस टू हाफ किया हो जाता है, मतलब कि सिर्फ n नंबर रह जाता है. ओके, नाउ इन meiotic division number of chromosome reduced to half, it is also called as a reduction division. Okay, meiotic division को it is called as a reduction division. आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि meiotic मतलब कि divides to form two daughter cell which are identical to parent cell, and meiotic means number of chromosome reduced to half, मतलब कि n. ओके, 2n मतलब कि डिप्लॉयड, n मतलब कि हैप्लॉयड. ओके, ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो भी आपको अल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो है वो समझ में आएगा. ओके, तो माइटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन आपको ध्यान में रखना है. ओके, अब उसके बाद में प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. नाउ पहले हमें देखता है कि जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट इंक्लूड्स टू डिस्टिंक्ट जनरेशन, दैट इज द स्पोरोफाइट और डिप्लॉयड, that is the 2n, and gametophyte and haploid. ये प्लांट लाइफ में दो डिस्टिंक्ट जनरेशन होती है. कौन सी? स्पोरोफाइट और डिप्लॉयड, जिसे हम 2n कहते हैं, और गमेटोफाइट और हैप्लॉइड, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रहता है, डिप्लॉयड में डबल रहता है. ओके, तो प्लांट लाइफ में दो डिस्टिंक्ट जनरेशन है, स्पोरोफाइट एंड गमेटोफाइट. स्पोरोफाइट इट इज अ डिप्लॉयड, that is a double number of chromosome. Gametophyte it is a haploid, that is the single set of chromosome. Then next, some specific cells of sporophyte divide and form haploid after meiotic. Okay, जो sporophyte है मतलब के डिप्लॉयड है, वो सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं और फॉर्म क्या फॉर्म करते हैं, हैप्लॉइड सेल फॉर्म करते हैं. कैसी डिवीजन होती है उनमें? मियोटिक डिवीजन. जैसे कि मियोटिक डिवीजन होती है, मतलब कि स्पोरोफाइट का मियोटिक डिवीजन होने के बाद हैप्लॉइड
सेल वहाँ पे तैयार होते हैं। ओके, अब ये जो हैप्लॉइड सेल है, ओके, नाउ दिस हैप्लॉइड सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव गमीटोफाइट। ओके, अब जो हैप्लॉइड सेल एक ही सेल बना है, हैप्लॉइड सेल स्पोरोफाइट से, वो माइटोटिकली मतलब कि क्या होगा है, माइटोटिकली मतलब टू सिमिलर डॉटर सेल, मतलब सिमिलर सेल्स ही बन रहे हैं, उनमें बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन होती है, उसके बाद में क्या तैयार होता है, गमीटोफाइट तैयार होता है। मतलब हैप्लॉइड की डिवीजन कैसी होती है, माइटोटिक से होती है और इट गिव्स द गमीटोफाइट। ओके, मतलब कि स्पोरोफाइट का डिवीजन किस में हुई, मियोटिकली डिवीजन होके हैप्लॉइड हुई, और हैप्लॉइड की माइटोटिकली डिवीजन होके गमीटोफाइट बना। ओके, अब ये जो गमीटोफाइट है प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गमीट्स। जो गमीटोफाइट है, जो हैप्लॉइड है, उसमें क्या क्या प्रोड्यूस किया है, मेल एंड फीमेल गमीट्स तैयार किए हैं। ओके, दिस गमीटोफाइट प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गमीट्स। ओके, अब जो मेल एंड फीमेल गमीट्स है, ओके, मेल एंड फीमेल गमीट्स फ्यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, मेल एंड फीमेल गमीट्स फ्यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ fertilization to produce diploid, that is the 2n zygote। ओके, जो मेल एंड फीमेल गमीट्स कहाँ से तैयार हो गए हैं, गमीटोफाइट से तैयार हो गए हैं, उनका फ्यूजन होता है ड्यूरिंग किसमें, फर्टिलाइजेशन के दरमियान। ओके, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेल एंड फीमेल गमीट फ्यूज होते हैं और क्या प्रोड्यूस होता है, दैट इज द डिप्लॉइड ज़ाइगोट तैयार होता है। मतलब कि टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम आते हैं, मतलब एक मेल की तरफ से आ गया एक सेट ऑफ क्रोमोजोम, दूसरा सेट ऑफ कहाँ से आ गया, फीमेल की तरफ से, उनका फ्यूजन हुआ, दैट इज द फर्टिलाइजेशन हुआ, और क्या प्रोड्यूस हुआ, डिप्लॉइड ज़ाइगोट तैयार हो गया। ओके, अब ये जो ज़ाइगोट है डिवाइड्स बाय माइटोसिस। ओके, इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। अब ये जो ज़ाइगोट मतलब क्या, एक ही सिंगल सेल है। अब ये जो सिंगल सेल ज़ाइगोट है, इसका डिवीजन कैसे हुआ, माइटोसिस से हुआ। माइटोसिस मतलब सिमिलर काइंड ऑफ सेल। ओके, अब ये जो माइटोसिस के बाद क्या हो रहा है कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट तैयार हो गया है। ओके, मतलब कि क्या, माइटोसिस का होने के बाद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट तैयार हो गया है। ओके, अब ये जो स्पोरोफाइट एंड गमीटोफाइट आर जनरली ऑकर अल्टरनेटली। ओके, in the life cycle of plants, sporophytic and gametophytic generation occur alternately and this is known as the alternation of generation। इसे ही हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। मतलब कि क्या हो रहा है कि स्पोरोफाइट के, देखिए पहले ही हमने क्या कहा कि स्पोरोफाइट डिवाइड होके, मियोटिकली डिवाइड होके हैप्लॉइड सेल तैयार हो गए। ओके, हैप्लॉइड सेल का फिर माइटोटिक डिवीजन होके गमीटोफाइट बना। ओके, अब गमीटोफाइट का मेल एंड फीमेल गमीट्स बने, जो फ्यूज होके फिर से डिप्लॉइड ज़ाइगोट बना। ओके, तो मतलब क्या है कि स्पोरोफाइट के बाद गमीटोफाइट, गमीटोफाइट के बाद फर्टिलाइजेशन होके फिर से स्पोरोफाइट। मतलब कि क्या, ये अल्टरनेटली हो रहा है इन प्लांट लाइफ साइकिल। ये कहाँ हो रहा है, प्लांट लाइफ साइकिल में अल्टरनेटली हो रहा है। Now this is called as an alternation of generation। Okay, this is called as an alternation of generation। स्पोरोफाइट मियोटिकली डिवाइड होके हैप्लॉइड गमीटोफाइट बनता है, फिर हैप्लॉइड गमीटोफाइट प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गमीट्स, जो फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन होके वहाँ पे क्या तैयार हो रहा है, डिप्लॉइड ज़ाइगोट हो गया है। जो ज़ाइगोट डिवाइड माइटोटिकली मतलब उनमें सेट जो है क्रोमोसोम का वो डबल किए और स्पोरोफाइट तैयार हो रहा है। मतलब कि स्पोरोफाइट फिर गमीटोफाइट फिर से स्पोरोफाइट। ओके, तो ये जो स्पोरोफाइट अल्टरनेटली टू गमीटोफाइट एंड देन अगेन स्पोरोफाइट, ये क्या हो रहा है, अल्टरनेटली ऑकर हो रहा है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इट इज कॉल्ड एज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये जो गमीटोफाइट इज मच, ये जो है ब्रायोफाइट्स में हमें क्या दिखता है कि इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ऑब्जर्व्ड। ओके, जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है उसमें हमें क्या दिखता है कि दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑब्जर्व करते हैं हमें। ओके, देन जो गमीटोफाइट इज मच रिड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म।
जो हायर प्लांट्स है जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म है, उसमें गमीटोफाइट बहुत रिड्यूस हो गया है, मतलब बहुत छोटा हो गया है। दे एग्जिस्ट विद इन द स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट है मतलब के डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, उसी के अंदर ही क्या है, गमीटोफाइट है। ओके, इतना वो रिड्यूस हो गया है इन हायर प्लांट, दैट इज द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। जबकि इन algae में भी in algae alternation of generation is quite distinct based on a nature of dominant phase in life cycle. It may be haplontic, that is the diplontic, haplontic, haplodiplontic. ओके, algae में हमें कौन से अलग अलग प्रकार के लाइफ साइकिल दिखेंगे, जैसे कि डिप्लॉन्टिक दिखेंगी, हैप्लॉन्टिक दिखेंगी या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिखेंगी। ओके, अब इन ब्रायोफाइटा हैप्लॉइड गमीटोफाइट इज डोमिनेंट। ओके, हैप्लॉइड गमीटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज एंड इट इज फोटोसिंथेटिक। ओके, अब ये जो ब्रायोफाइटा में हमें क्या दिखता है, जो हैप्लॉइड गमीटोफाइट है ये डोमिनेंट है ओवर द स्पोरोफाइट। ओके, ब्रायोफाइटा में क्या दिखता है हमें कि हैप्लॉइड गमीटोफाइट इट इज अ डोमिनेंट ओवर द गमीटोफाइट, और वो क्या है, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट है। ओके, जो गमीटोफाइट है ब्रायोफाइटा का वो कैसा है, डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है एंड इंडिपेंडेंट है टू द स्पोरोफाइट। ओके, नाउ इन ब्रायोफाइटा स्पोरोफाइट इज अ शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेल्यूलर। ओके, जो है कैसा है स्पोरोफाइट, वो कैसा है, शॉर्ट लिव है, मतलब बहुत कम समय के लिए ये लिव करता है, शॉर्ट लिव है और मल्टी सेल्यूलर है इन ब्रायोफाइटा स्पोरोफाइट। नाउ स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट डिपेंड्स ऑन गमीटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन एंड एनकरेज। ओके, ये जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइट का, ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है ये टोटली डिपेंड है किस पर, गमीटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन, मतलब उसके न्यूट्रिशन के लिए, और एनकरेज के लिए, एनकरेज मतलब हेल्प इन होल्डिंग हेल्प के लिए, हेल्प करने के लिए भी, और न्यूट्रिशन के लिए भी। ये जो स्पोरोफाइट है ब्रायोफाइटा का, इट डिपेंड्स टोटली ऑन द गमीटोफाइट। देन इन टेरिडोफाइट्स डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। इसके एकदम अपोजिट हमें क्या दिखेगा, टेरिडोफाइट में दिखेगा, ब्रायोफाइटा के अपोजिट हमें टेरिडोफाइटा में दिखेगा कि इनमें क्या है, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। ओके, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है एंड इंडिपेंडेंट एंड वैस्कुलर प्लांट बॉडी है। इसमें क्या है, स्पोरोफाइट इज अ डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट एंड वैस्कुलर प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट्स में। ओके, अब हैप्लॉइड मल्टीसेल्युलर गमीटोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज ऑटोट्रॉफिक। गमीटोफाइट अल्टरनेट्स विद द स्पोरोफाइट। क्या दिखता है हमें कि गमीटोफाइट इट अल्टरनेट्स द स्पोरोफाइट इन टेरिडोफाइट्स also, in bryophytes also. Okay, now this is the plant life cycle and alternation of generation. Okay, this is the plant life cycle and alternation of generation. अब हमें स्टडी करना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कौन से है। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है, फर्स्ट that is the diplontic life cycle, then second haplontic life cycle, then third that is the haplodiplontic life cycle. Okay, diplontic life cycle, haplontic life cycle and haplodiplontic life cycle, इनमें क्या क्या differences है। Now first of all we have to study the diplontic type of life cycle. इसमें क्या होता है कि first it is the mitotic division occur in the diploid cells only. Okay, माइटोटिक जो डिवीजन है मतलब के सिमिलर टाइप ऑफ सेल जो फॉर्म हो रहे हैं किसमें होते हैं, सिर्फ डिप्लॉइड सेल में, जहाँ पे क्या है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है जिस सेल में, वहीं पर क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है। ओके, हैप्लॉइड सेल में नहीं होती, सिर्फ कहाँ पे होती है, जो डिप्लॉइड सेल है मतलब के 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है उन्हीं सेल में माइटोटिक डिवीजन होती है। ओके, देन सेकंड क्या है कि गमीट्स फॉर्म बाय मियोसिस विच आर हैप्लॉइड्स। ओके, जो गमीट तैयार होते हैं मियोसिस से, मियोसिस मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, तो जो मियोसिस हो रही है उसके बाद में जो गमीट्स तैयार हो रहे हैं वो कैसे है,
हैप्लॉइड है मतलब कि सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसमें कितने हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ओके, अब थर्ड जो है दैट इज द डिप्लॉइड ज़ाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिवाइड्स बाय मियोसिस। ओके, तो in diplomatic type of life cycle diploid zygote form after the fertilization of the by the division by the mitosis। ओके, जो डिप्लॉइड zygote है ये कब फॉर्म होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन डिवाइड्स बाय द माइटोसिस। ओके, देन मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ओके, कि मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म रहते हैं इसमें और मेनी डिप्लॉइड सिंगल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। इससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज द मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। और क्या करेंगे हम, मेनी डिप्लॉइड सिंगल सेल्स आर प्रोड्यूस। और ये कहाँ पे हमें मिलता है, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल किस में मिलती है, एनिमल्स में मिलती है। ओके, ये जो डायग्राम है ये यहाँ पे देखना है आपको कि इसमें क्या दिख रहा है हमें, ये जो है ये गमीट्स है, ये गमीट्स का फर्टिलाइजेशन हो गया है। गमीट्स कैसे है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ओके, अब इनका दो गमीट्स का फर्टिलाइजेशन होके क्या तैयार हो गया, दैट इज द डिप्लॉइड ज़ाइगोट तैयार हो गया। ओके, इसके बाद इसमें क्या हुई, माइटोसिस हुई। ओके, मतलब कि 2n ही है, उसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, माइटोसिस है, मतलब कि माइटोसिस होने के बाद क्या तैयार हुआ, डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया उसमें। ओके, कैसा है, डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। फिर उसमें भी बाकी बाद में उसमें क्या हो गया, मियोसिस हुई, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो गया। ओके, देन there is a formation of the gametes, that is the single set, that is the n single set of chromosomes यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। मतलब कि माइटोसिस हमें कहाँ दिख रही है, सिर्फ कहाँ पे दिख रही है, दैट इज इन द डिप्लॉइड स्टेट। ओके, मतलब डिप्लॉइड सेल से यहाँ पर ही हमें माइटोसिस दिख रही है, बाकी गमीट्स में या फिर कहीं पे भी हमें क्या माइटोसिस नहीं दिखती है। ओके, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल की जो माइटोटिक डिवीजन होती है वो सिर्फ हमें कहाँ पे दिखती है, कि जो डिप्लॉइड सेल्स है वहीं पे दिखती है, जो हैप्लॉइड सेल्स है। ओके, ये जो हैप्लॉइड गमीट्स है यहाँ पे हमें माइटोटिक डिवीजन नहीं दिखती, तो सिर्फ कहाँ पे दिखती है, जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं वहीं पर हमें माइटोसिस दिखती है। ओके, ये रहा डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, और ये इस लाइफ साइकिल कहाँ पे मिलती है, हमें एनिमल्स में देखने को मिलती है। ओके, then next it is the haplontic life cycle। next it is the haplontic life cycle। इसमें क्या रहता है कि माइटोटिक जो डिवीजन होती है, ओके, जो माइटोटिक डिवीजन जो होती है वो हैप्लॉइड सेल्स में हमें दिखती है। ओके, जो माइटोटिक से जो डिवीजन है वो हैप्लॉइड सेल्स में दिखती है, मतलब कि सिंगल सेट ऑफ जो क्रोमोसोम है वहीं पर हमें दिखती है माइटोटिक डिवीजन। देन सिंगल सेल, ओके, सिंगल सेल हैप्लॉइड सेल उसके प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है कि सिंगल हैप्लॉइड सेल तैयार होता है या फिर मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। इसके बाद क्या होता है कि सिंगल हैप्लॉइड सेल तैयार होगा या फिर मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। अब ये जो हैप्लॉइड फॉर्म्स प्रोड्यूस गमीट्स बाय माइटोसिस। अब ये जो हैप्लॉइड फॉर्म है, ओके, वो क्या कर रहे हैं कि प्रोड्यूस करते हैं, गमीट्स प्रोड्यूस करते हैं बाय द माइटोसिस। मतलब कि माइटोसिस कहाँ पे हो रही है, दैट इज इन द 2n हैप्लॉइड सेल में हो रही है सिर्फ माइटोसिस। ओके, देन फर्टिलाइजेशन होता है इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है इन हैप्लॉइड सेल्स का, और इसमें उसके बाद क्या तैयार होता है, दैट इज द डिप्लॉइड ज़ाइगोट तैयार होता है। उसके बाद क्या होता है, डिप्लॉइड ज़ाइगोट तैयार होता है, और ये जो डिप्लॉइड ज़ाइगोट है यही इज ओनली अ डिप्लॉइड सेल। ओके, इस लाइफ साइकिल में जो डिप्लॉइड ज़ाइगोट है वही एक सेल है जो क्या है, डिप्लॉइड है। जो ज़ाइगोट है वो क्या है, यही एक सेल है जो डिप्लॉइड है, बाकी के सभी सेल्स क्या है, हैप्लॉइड है, मतलब के हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है उसमें। ओके, देन ज़ाइगोट देन अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड सेल। अब ये ज़ाइगोट फिर मियोसिस होगा उसमें, दैट इज द रिडक्शन डिवीजन होगी उसमें, और फिर से हैप्लॉइड सेल तैयार होगा। ओके,
तो दिस इज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये कहाँ पे हमें मिलती है? सम अल्गी एंड फंगाई। ओके, अल्गी एंड फंगाई हमने स्टडी किया है, अल्गी एंड फंगाई। तो अल्गी में एंड फंगाई में हमें ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। तो इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है कि जो माइटोटिक डिवीजन है वो कहाँ पे होती है? हैप्लॉइड सेल्स में होती है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये जो माइटोसिस है यहाँ पे क्या है, ये जो गमीट्स है ये क्या है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि हैप्लॉइड है। ओके, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया है, देन क्या क्या रहा, क्या तैयार हुआ? डिप्लॉइड जाइगोट तैयार हो गया। ओके, यहाँ पे क्या रहा? 2n, दैट इज द डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड उसके बाद में उसके मियोसिस हुई, मतलब रिडक्शन डिवीजन हुई, फिर से क्या फॉर्म हुए? स्पोर्स हुए। और ये स्पोर्स भी कैसे है? हैप्लॉइड है, मतलब कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ओके, अब इसकी बाद इसमें क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। ओके, क्या है? माइटोसिस इज इन हैप्लॉइड सेल। ओके, इसके बाद भी इसका माइटोसिस हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुई, उसके बाद में क्या हुआ? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया है। ओके, तो इस लाइफ साइकिल में हमें क्या दिख रहा है कि सिर्फ एक ही सेल है जो क्या है? डिप्लॉइड है। ओके, इट इज कॉल्ड एज अ जाइगोट, जो फ्यूजन हो गया है, दो गमेट्स के फ्यूजन, दैट इज द फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फ्यूजन होने के बाद ये डिप्लॉइड सेल तैयार हो गया है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में दो ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि माइटोटिक डिवीजन कहाँ पे होती है? कि हैप्लॉइड सेल्स में होती है। ओके, हैप्लॉइड सेल्स में होती है। एंड उनमें क्या दिखता है हमें? उसमें क्या दिखता है कि जो सिर्फ एक ही सेल में हमें क्या, एक ही सेल डिप्लॉइड दिखता है, दैट इज द जाइगोट विच आर फॉर्म बाय द मेल एंड फीमेल फ्यूजन, दैट इज द फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो तैयार होता है जाइगोट, वही सिर्फ क्या है? डिप्लॉइड है। बाकी के सारे सेल्स क्या है? हैप्लॉइड है, दैट इज द गमेटोफाइट। मतलब कि ये सिर्फ ही एक ही क्या है? स्पोरोफाइट है। और इसमें माइटोटिक डिवीजन नहीं होती, इसमें डायरेक्टली क्या होता है? मियोसिस होता है और स्पोर फॉर्मेशन होता है। ओके, दीज आर द टू पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं हैप्लॉन्टिक में। ओके, ये रहा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दैट इज द किस में हमें दिखता है? ये सम अल्गी एंड फंगाई में हमें दिखता है। सम अल्गी एंड फंगाई में हमें ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखती है। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड टाइप, दैट इज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसी होती है? अब इसमें क्या दिखता है हमें कि माइटोटिक डिविजन्स जो है बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स में दिखते हैं। ओके, जो माइटोटिक डिवीजन है, ओके, ये कहाँ पे दिखती है हमें? हैप्लॉइड सेल में भी दिखती है और डिप्लॉइड सेल में भी दिखती है। ओके, देन मल्टीसेलुलर फेज, दैट इज द हैप्लॉइड, दैट इज गमीटोफाइट हमें दिखता है यहाँ पे। देन मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड भी दिखता है, दैट इज द स्पोरोफाइट। ओके, इसमें दो फेज आते हैं, दैट इज द गमीटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज। तो गमीटोफिटिक फेज में हमें क्या दिखता है कि मल्टी सेलुलर फेज है जो। ओके, मल्टी सेलुलर मतलब एक सेल से नहीं, बहुत सारे सेल से क्या तैयार हो गया है? गमीटोफाइट तैयार हो गया है। वैसे ही सेकंड फेज आ रही है, दैट इज द स्पोरोफिटिक फेज, जो भी क्या है? मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारे सेल से बनी हुई है ये स्पोरोफिटिक फेज। ओके, अब यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्या है? गमीट्स है, दैट इज द सिंगल एन है, मतलब कि हैप्लॉइड सेल है। इनका दो गमीट्स का फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या तैयार हुआ? डिप्लॉइड, क्या तैयार हुआ? डिप्लॉइड जाइगोट तैयार हो गया 2n। और इसके बाद में इसका क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। ओके, माइटोसिस होने के बाद क्या तैयार हो गया? डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया है। उसके बाद में क्या हुआ है? डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया है, जिसे हम क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट कहेंगे। ओके, यहाँ पे क्या तैयार हो गया है? स्पोरोफाइट तैयार हो गया है। अब इस स्पोरोफाइट का क्या होगा? मियोसिस होगी। ओके, मियोसिस होगी मतलब कि क्या? रिडक्शन डिवीजन होगी एंड देन द सेट ऑफ क्रोमोसोम इट इज हाफ। ओके, देन हाफ होंगी, तो यहाँ पे हमें हैप्लॉइड सेल दिख रहे हैं, दैट इज द स्पोर्स। अब यहाँ पर भी इस स्पोर में भी हमें क्या दिखेगा? माइटोसिस दिखेंगी। ओके, माइटोसिस होने के बाद हमें क्या दिखेंगी? हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गमीटोफाइट। ओके, हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ से तैयार हो गया है? स्पोर से तैयार हो गया है, जो उसके बाद माइटोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद तैयार हो गया है, दैट इज द हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड एज अ गमीटोफाइट। मतलब कि क्या कि जो माइटोसिस है, ओके,
जो माइटोसिस जो डिवीजन है हमें कहाँ पे मिल रही है, ये डिप्लॉइड में भी मिल रही है और हैप्लॉइड सेल में भी मिल रही है। मतलब कि यहाँ पे क्या तैयार हो गया है, स्पोरोफाइट भी तैयार है क्या, जो क्या है डिप्लॉइड है, और गमीटोफाइट भी है जो क्या है मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है कि जो 2 पॉइंट्स है इसमें, दैट इज द कि माइटोटिक डिवीजन है ये बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड में हमें दिखती है। एंड क्या तैयार होते हैं यहाँ पे, गमीटोफाइट तैयार होता है और स्पोरोफाइट तैयार होता है। गमीटोफाइट हम किसे कहेंगे, मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम कहेंगे। देन हम किसे कहेंगे, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कहेंगे। ओके, now this is all about the diplontic type of life cycle, haplontic type of life cycle and haplodiplontic life cycle. Okay, thank you.